देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल के गठन के 75 साल पूरे होने के मौके पर कांगड़ा के शाहपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने राज्य के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों के योगदान को याद किया और कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हिमाचल वासियों ने राज्य के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव और प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष जैसे समारोह हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदान और देश प्रदेश के लोगों के 75 सालों के अथक परिश्रम और साथ ही समर्पण के प्रति सम्मान प्रकट करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध होंगे। ये कार्यक्रम युवा पीढ़ी में देशभक्ति और वीरता का भाव जागृत करने के साथ साथ हमारे इतिहास और 75 सालों के गौरवशाली सफर से भी रूबरू कराएंगे। तो उस सारी चीज को लेकर के फिर बात ये आई कि भाई जिन लोगों को घर छोड़ करके घर से बाहर शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा है, उनसे मिल लेना चाहिए। लगभग 37-38 परिवार वहां टेंट में रह रहे, उनका हालचाल पूछने के लिए वहां पर गया और ऊपर से बहुत ज्यादा बारिश हुई उस वक्त, जिसके कारण संभव नहीं हो पाया, ठीक तरह से मिलना भी नहीं हो पाया। फिर भी मिल करके आया, उनके हालात देख करके आया, उनके सुख शांत लेकर के आया। इस कारण से मैं आपके बीच में यहाँ पहुंचने में देर हो और हम क्षमा भी चाहेंगे कि हमारे सांसद महोदय जी का संबोधन आपने सुनना था। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गए हैं, ऊपर से और ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए आप ही बोलिए। भाई और बहनों, ये कार्यक्रमों के आयोजन आजकल हम हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, सब क्षेत्रों में जाकर के कर रहे हैं। उसकी वजह आप सबके समक्ष बताई। जहां अपने देश का स्वतंत्रता का 75 वर्ष का अवसर पूर्ण हुआ है, एक यात्रा पूर्ण हुई और जिस अवसर को हम अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मना रहे हैं और ये हमारे लिए इत्तेफाक है, सहयोग है एक तरह का। इस बात को लेकर के हम लोगों के बीच जाकर के बात कर लेते हैं। मंडी के पड्डल मैदान में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने मुफ्त बिजली शुभारंभ समारोह आयोजित किया, जहां सीएम जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जब प्रदेश में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी तो कुछ लोगों ने जनता को मुफ्तखोर बनाने की बात कही थी, लेकिन आज वही लोग चुनाव नजदीक आते ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कह रहे हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि प्रदेश में विभिन्न विकास कार्य डबल इंजन की सरकार रहते ही हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी में ये कार्यक्रम रखा गया। आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं कि ये कार्यक्रम जो जीरो बिल का, ये एक बहुत अनूठी पहल है हिमाचल प्रदेश में। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आज आने वाले समय में जहां चुनाव का दौर आ रहा है तो चुनाव के दौर में कई लोग बोल रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम ये करेंगे वो करें। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं साथियों से, जब हमने इस योजना को शुरू किया था जीरो बिल की 125 यूनिट वाली, तो कहने लगे कि आपने तो मुफ्तखोर बना दिया सब प्रदेशवासियों। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज देखिए आज एक ऐसी परिस्थिति है, वही पार्टी वही दल इस बात को जिक्र कर रहा है कि हम 300, हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट हम देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश छोटा है,
लेकिन उसके बावजूद हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिक्र प्रधानमंत्री जी की जुबान से होता है, तो मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश छोटा नहीं है, ये प्रदेश बहुत बड़ा हो गया, इसका सम्मान बहुत ऊंचा हो गया, बड़ा था। वन और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने तुरपुर विधानसभा को पक्का टियाला पंचायत में कारगिल बलिदानी लखवीर सिंह पठानिया स्मारक और शक्ति महिला मंडल भवन का उद्घाटन किया। इस द्वार का निर्माण वन मंत्री के अतिरिक्त बलिदानी के परिवार और हिमाचल पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मदद से किया गया। इस दौरान राकेश पठानिया ने लोगों की समस्याओं को सुना और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा। राकेश पठानिया ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में नई सड़कें, पुल, पेयजल और साथ ही स्वास्थ्य सेवा के ढांचे में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत लाइनों के सुधार और शिक्षण संस्थान खोलने को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। पठानिया ने आगे कहा कि पक्का टियाला को नई पंचायत का दर्जा दिलाने के साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त पंचायत में 15 लाख रुपए की लागत से खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। और हमारे कॉलेज में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस साल लग रहा है कि अगले एडमिशन में 5000 स्टाफ जाएंगे। तो ये सारी बेड को कंसोलिडेट करके बरंडा में, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है, बिल्डिंग भी है, तो हम इमीडिएटली वहाँ पे कॉलेज शुरू कर पाएंगे। और तीनों स्ट्रीम्स को इकट्ठा लेके आ रहा हूँ, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के साथ एक अच्छा डिग्री कॉलेज। मैं कल परसों भी डाटा इकट्ठा कर रहा था, ये आसपास के 8-10 पंचायतों में जितनी बेटियाँ पढ़ती हैं, मैं पिछले 10 साल का डाटा निकलवा रहा हूँ। और 10 साल के डाटा में हमने देखा कि एक साल में तो यहाँ से 11 स्कूल से 1900 बेटियों ने पास आउट किया। उस 1900 बेटी में से सिर्फ 170 बेटियाँ ग्रेजुएशन करने आगे गई, बाकी बच्ची कोई आगे नहीं गई। वो क्योंकि नहीं अफोर्ड कर पाती, यहाँ से इतने दूरों पर नहीं जाया जाता, तो वो बच्चियाँ वहीं घर में रहीं, वही कुछ दिनों में शादी होगी, अपना नया जीवन अगला परिवार में चलेगी। ये कॉलेज आने से मुझे लगता है ये जो 3000 के करीब बच्चियाँ रह जाती थी हर साल, अब उन बेटियों को एक स्थान मिलेगा, एक संस्थान। फिरपुर केंद्रीय टीम ने साती चक्की पुल पर और डांगू माजरा सड़क का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। मंत्रालय की 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम कांगड़ा और चंबा के दौरे पर है। इस दल में केंद्रीय सहायक सचिव विवेक केवी, केंद्रीय जल आयोग के निदेशक पीयूष रंजन और हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक और विशेष सचिव सुदेश मोक्ता भी शामिल हुए। केंद्रीय दल ने कांगड़ा के शाहपुर और नूरपुर उपमंडल के अतिरिक्त चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर नूरपुर के एसडीएम अनिल भारद्वाज, इंदौरा के एसडीएम विनय मोदी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरमौर में राजगढ़ के राधा किशन मंदिर परिसर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला योगासन खेल संघ ने इस 2 दिवसीय जिला योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। राजगढ़ के डीएसपी अरुण मोदी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर आयोजक कमेटी के जिला संयोजक जियालाल शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजगढ़ के निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुकी मीनाक्षी कुमारी ने भी योग प्रदर्शन किया। राजगढ़ शिक्षा खंड की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनियो दीदग में अंडर 19 आयु वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी, जिसका शुभारंभ जिला परिषद सदस्य सतीश ठाकुर ने किया। इस प्रतियोगिता में सिरमौर के 7 जोन में करीब 300 खिलाड़ी भाग लेंगे और इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन और योग की प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबॉल मैच में सतौन ने पावंटा जोन को हरा करके अगले दौर में प्रवेश किया है और बैडमिंटन में पानवटा के नाहन और सतौन ने सराहा जोन को हरा करके अगले दौर में प्रवेश किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सतीश ठाकुर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह खेल को भावना से खेलें और साथ ही जीत और हार मायने नहीं रखती है, बल्कि किस जज्बे से खेल खेला गया है ये बेहद महत्व रखता है। साथ ही ठाकुर ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी और कहा कि जब भी किसी को नशे के बारे में कोई जानकारी मिले तो उसकी सूचना अभिभावकों और समाज में दें ताकि समय रहते उस पर नियंत्रण पाया जा सके।
गुरुजनों को इसके बारे में जरूर बताएं। और मेरी गुरुजनों से भी यही प्रार्थना है, अभिभावकों से भी यही प्रार्थना है, कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके से आपको पता लगता है कि आपका बच्चा कहीं गलत लाइन में जा रहा है तो उसको कृपया गलत तरीके से ना लें, उसको एक पॉजिटिव तरीके से लें और उसकी खोजबीन करें कि कहीं वाकई में हमारा बच्चा कहीं गलत लाइन पे तो नहीं जा रहा है, तो उसका ध्यान जरूर रखें। क्योंकि आज के विषय में अगर हमें नशा निवारण दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है तो ये समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश है। ऐसे दिवस हमें ना मनाने पड़े, ऐसी मैं आप लोगों से कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।